नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन कटे हुए 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और इस पूरे 1 महीने के दौरान बेनीवाल के घर पर जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली और अप्रत्याशित बात है कि एक सांसद का घर जहां पर सांसद का ऑफिस संचालित होता है, वहां पर 1 महीने से बिजली का कनेक्शन नहीं है। सरकार की तरफ से या डिस्कॉम की तरफ से जो बिजली उपभोक्ता को दी जाती है, उस बिजली का उपयोग एक सांसद 1 महीने से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल कहीं पर भी डिस्कॉम के उपभोक्ता नहीं है। जो उपभोक्ता है वो प्रेम सुख बेनीवाल है, यानी हनुमान बेनीवाल के बड़े भाई, उनके नाम से बिजली का कनेक्शन है। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि उस घर में हनुमान बेनीवाल ही निवास करते हैं। हनुमान बेनीवाल का ऑफिस ही उस घर से संचालित होता है। जो भी आरएलपी की नागौर जिले से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है वो वहीं से संचालित होती है। ऐसे में बेनीवाल के घर का ये जो कनेक्शन कटने का मामला है, ये अब हाईकोर्ट के भरोसे है। हाईकोर्ट की कलम से ही इस बात का फैसला हो पाएगा कि बेनीवाल के घर का जो कनेक्शन है वो जो काटा गया है, उस मामले में स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हाईकोर्ट क्या फैसला देती है इस पर सबकी नजर है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बड़ी रोचक बात यह है कि कनेक्शन को कटे हुए 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में लोग इस बात को भूल ही गए हैं। लोगों को शुरुआत के कुछ दिन इस मामले में रुचि रही, लोगों ने नजर भी रखी, लेकिन ये बात फिर आई गई हो गई क्योंकि सांसद के घर पर जनरेटर लग गया और हाईकोर्ट में याचिका लग गई। दरअसल बेनीवाल के भाई प्रेम सुख बेनीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में गत 29 जुलाई को याचिका दायर की गई थी और इसकी सुनवाई 7 अगस्त को हुई, यानी गुरुवार को, जिसमें प्रेम सुख बेनीवाल के वकीलों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। हाईकोर्ट में यह बताया गया कि हमें जनरेटर का उपयोग करना पड़ रहा और 2 लाख रुपए किस्त के रूप में जमा करवाए थे। वहीं हाईकोर्ट में डिस्कॉम के वकील की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। संभवतया ये बताया गया कि 3 किस्तें भरनी थी, लेकिन 1 किस्त भरी गई। इसके अलावा डिस्कॉम ने अपनी बात, जो नियम कायदे हैं डिस्कॉम के, वो भी हाईकोर्ट में रखे गए। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त तय कर दी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 12 अगस्त को पता चल जाएगा कि जिस घर में नागौर में हनुमान बेनीवाल निवास करते हैं, जहां से बेनीवाल को ऑफिस चलता है, वहां बिजली का कनेक्शन वापस जुड़ेगा या हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है, क्या आदेश देता है। इस पर संभवतया 12 अगस्त को फैसला हो जाएगा या फिर अगली तारीख दे दी जाएगी। वहीं इस मामले में सबको याद ही है कि 2 जुलाई की दोपहर में डिस्कॉम के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे थे और 10,70,000 रुपए का बकाया बताकर प्रेम सुख बेनीवाल के घर का कनेक्शन काट दिया था। डिस्कॉम के कागजों में उपभोक्ता हनुमान बेनीवाल के भाई प्रेम सुख बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल कहीं पर भी डिस्कॉम के उपभोक्ता नहीं है। लेकिन ये बात सभी को पता है कि जिस घर का कनेक्शन काटा गया वहां सांसद ही निवास करते हैं। अब प्रेम सुख बेनीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया और 29 जुलाई को याचिका दायर की थी। 30 जुलाई को हाईकोर्ट में यह याचिका लिस्टिंग हुई और इस मामले में सुनवाई माननीय न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की कोर्ट में चल रही है। सुनील बेनीवाल की कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसमें माननीय न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने दोनों पक्षों को सुना। उपभोक्ता है जो प्रेम सुख बेनीवाल, उनकी तरफ से वकीलों ने कोर्ट में स्टे की मांग की गई और एक उपभोक्ता के तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। 1 महीने से घर पर कनेक्शन नहीं है, जनरेटर का उपयोग करना पड़ रहा है। इन सारी वर्तमान स्थितियों के बारे में कोर्ट में वकीलों ने अवगत कराया। वहीं दूसरी तरफ डिस्कॉम के जो वकील है प्रदीप शर्मा, उनकी तरफ से डिस्कॉम का पक्ष रखा गया। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और शायद 12 अगस्त को इस मामले में बहस होगी, दोनों पक्षों की बहस होगी, सुनवाई होगी और 12 अगस्त को शायद इस मामले में कोई ना कोई नतीजा निकल जाएगा। इस मामले में 12 अगस्त को पता चल जाएगा कि बेनीवाल के घर का कनेक्शन वापस कब जुड़ेगा, और अगर 12 अगस्त को भी फैसला नहीं होता है तो हाईकोर्ट अगली तारीख दे देगा। तो अब इंतजार 12 अगस्त को है कि 12 अगस्त को कोर्ट क्या आदेश देता है या फिर अगली तारीख देता है। 2 जुलाई को ये बिजली का कनेक्शन कटा था
और 18 जुलाई को नागौर में जिला विद्युत समिति की बैठक हुई थी। वो बैठक सांसद बेनीवाल ने उन अधिकारियों के साथ ली जिन अधिकारियों ने बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटा। ये कितनी चौंकाने वाली और ये प्रत्याशित बात है। जिन अधिकारियों ने कनेक्शन काटा उन अधिकारियों को सांसद ने थोड़े दिनों बाद निर्देश भी दिए। वहीं इस मामले में उसी दिन 18 तारीख को बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वो इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रेमसुख बेनीवाल हाईकोर्ट में चले गए और अब इसकी सुनवाई चल रही है। संभवतया ये बहुत ही अप्रत्याशित बात है कि एक सांसद के घर पर महीने से भी ज्यादा समय से बिजली का कनेक्शन नहीं है और उन्हें जनरेटर का उपयोग करना पड़ रहा है। शायद देश में बिजली की व्यवस्था आने के बाद ये इकलौता ही ऐसा अनूठा मामला होगा जहां सांसद के घर का कनेक्शन इस तरीके से कटा और फिर उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। वजह यह है कि कागजों में उपभोक्ता प्रेमसुख बेनीवाल है, ना कि हनुमान बेनीवाल। प्रेमसुख बेनीवाल जो उपभोक्ता है उनके 10,70,000 रुपए बकाया थे। उन्होंने 2 लाख रुपए जमा भी करवाए, लेकिन डिस्कॉम ने बकाया ज्यादा बताकर नोटिस जारी किए, फिर कनेक्शन काट दिया। अब हाईकोर्ट अगली तारीख की जो सुनवाई है उसमें क्या फैसला देता है या उस दिन क्या रहता है, ये उसी दिन पता चलेगा। नमस्कार।